ओके सो गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, टुडे इज़ 5th मई और आज हमारा निफ्टी चैलेंज का 98th डे है। तो कल हमने देखा था कि मार्केट यहाँ रेंज में ट्रेड कर रहा था, अगेन वहाँ उसने ऑलमोस्ट टॉप से एक बार के लिए पुल बैक लिया है और मार्केट अभी ऑलमोस्ट इसके सेंटर में सस्टेन कर रहा है। और गिफ्ट निफ्टी ऑलमोस्ट 120 पॉइंट के आसपास का यहाँ एक बार के लिए गैप डाउन दिखा रहा है। तो अभी हमको देखना है कि ये आज भी, क्योंकि आज एक्सपायरी भी है तो पॉसिबल है, क्योंकि कल इलेक्शन की रिजल्ट की वजह से प्रीमियम पंप हुए हो गया, तो पॉसिबल है कि आज चीटा खाने के लिए सब लोग यहाँ सेल करेंगे। तो पॉसिबल है कि आज का डे भी इसी रेंज में कहीं आज क्लोज कर सकता है और फिर कल नई एक्सपायरी में एक अच्छा सा डायरेक्शनल मूव हमको मिल सकता है। फिर भी हम यहाँ एक्सपेक्टेड है कि यहाँ अगर इस स्विंग का ब्रेकआउट करता है तो एक बार के लिए यहाँ ऊपर की तरफ, जो हमारा कल भी यहाँ लॉन्ग का व्यू था वैसे ही आज यहाँ इस असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन काइंड ऑफ यहाँ बना रहा है। तो अगर इस स्विंग हाई का ब्रेकआउट करता है तो एक बार के लिए छोटा सा स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग साइड के लिए जाएंगे और पॉसिबल है कि यहाँ एक बार के लिए 120 पॉइंट का गैप डाउन दिखा रहा है। अगर इस स्विंग रिसेंट स्विंग लो का ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ सेल के लिए हम जा सकते हैं, लेकिन उसमें मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा कम रहेगा क्योंकि अगेन यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक है। लेकिन फिर भी देखेंगे कि प्राइस एक्शन क्या बनता है। रेंज बना के ब्रेकआउट करता है तो हम वो एक छोटा सा स्टॉप लॉस करके लेके उसमें रिस्क लेके उसको सेल साइड में जो फर्स्ट एक एक्सटेंडेड टारगेट होगा ये डिमांड जोन होगा और लॉन्ग साइड में ये सप्लाई जोन होगा। और फर्दर फिर यहाँ से जब भी निकलेंगे तब एक अच्छा सा रेंज तो ऑलवेज 6-7 दिन से ये फॉलो कर रहा है। तो जब भी ये रेंज का ब्रेकआउट होगा तो एक अच्छा सा डायरेक्शनल मूव हमको मिल सकता है। तो देखते हैं अभी प्री ओपन कहाँ सेटल होता है। अभी तो 120 पॉइंट का यहाँ गैप डाउन दिखा रहा है, तो हमारा व्यू यही है कि इसके आसपास कहीं ज़्यादा गैप डाउन ना होके यहाँ कहीं क्लोजिंग के पास ही ओपन होके यहाँ से इसका स्वीप कर दें तो एक अच्छा सा हमको लॉन्ग साइड में ट्रेड मिल सकता है। बेरिश साइड में मेरा बायस थोड़ा सा वीक है, मेरा कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तो अभी एक बार कंटिन्यू करेंगे जब प्री ओपन यहाँ सेटल होता है। ओके सो ट्रेडर्स, यहाँ देखोगे कि मार्केट 66 पॉइंट का गैप डाउन दिखा रहा है 24,052 पे और कल की जो रेंज थी उसमें ही मार्केट ओपन हो रहा है। एक स्विंग लो हमारे पास यहाँ अवेलेबल है, 24,000 का राउंड नंबर भी है और एक्सपेक्ट करते हैं कि आइदर साइड ब्रेकआउट एक अच्छा सा हमको यहाँ ट्रेड मिल सकता है। अगर ओपन होते ही एक अच्छी से बुलिश कैंडल, जैसे कल यहाँ मार्केट भाग गया था वैसे अगर मार्केट यहाँ ओपन होके इस रेंज का ब्रेकआउट करता है तो हमारा जो बायस है उससे अलाइन होकर हम यहाँ एक बार के लिए ट्रेड लेंगे। और अगर इस स्विंग लो का ब्रेक डाउन करता है तो हम थोड़ा सा क्वेश्चन के लिए वेट करके पुल बैक या कुछ समथिंग कुछ कंफर्मेशन के साथ सेल साइड में ट्रेड लेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट यहाँ से एटलीस्ट ये जो ऑर्डर ब्लॉक है वहाँ तक के आसपास 162 का रूम है, तो उसमें कैसे यहाँ वो पैटर्न बनाता है रिवर्सल का या कंटिन्यूएशन का, वो एक बार देख के वहाँ छोटा सा स्टॉप लॉस रख के जब हम पोजीशन बनाएंगे तो वहाँ से 100 पॉइंट का रूम अवेलेबल है कि नहीं वो हमको देखना पड़ेगा। तो देखते हैं अभी मार्केट कल की जो एक अच्छे से यहाँ टाइट रेंज है, यहाँ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसे असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन भी यहाँ है और या तो एक साइडवेज रेंज भी है, तो इसमें से कैसे आइदर साइड ब्रेकआउट करता है वो देखते हैं एक बार। लेट्स सी फर्स्ट कैंडल का बिहेवियर क्या है। राउंड नंबर के आसपास तो उसने 24,000 का ब्रेकडाउन किया है। तो वो पुल बैक का वेट करते हैं। सस्टेन होता है कि नहीं क्या पता वापस से रिवर्स हो जाए। प्रीवियस डे लो और राउंड नंबर का ब्रेकडाउन करके अभी यहाँ क्लोज करता है तो देखते हैं। ओके सो ट्रेडर्स, मैंने यहाँ इस कैंडल पे पोजीशन बनाई है
पॉसिबल है कि यहाँ थोड़ा सा नीचे एक बार के लिए रिस्ट्रिक्शन तो अवेलेबल है, लेकिन फिर भी मैंने पेशेंटली वेट करके पोजीशन बनाई है। अभी इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो एक अच्छी खासा पोजिशनल, एक अच्छा सा डायरेक्शनल मतलब एक मूव हमको मिल सकता है। और या तो फिर यहाँ अगर, क्योंकि कल जो स्विंग लो है उसने यहाँ वापस से पुल बैक तो लिया है, लेकिन ट्रेंड लाइन के आसपास ये रेजिस्टेंस ले रहा था, इसलिए मैंने वेट करके वापस से जब यहाँ सस्टेन हुआ तब मैंने ट्रेड बनाया है। 60% चांस है कि ये चला जाएगा, लेकिन जब तक ये राउंड नंबर के ऊपर है 24,000 के, तब तक रिस्क है कि एक बार के लिए ये बाउंस हो के अपना स्टॉप लॉस हिट कर सकता है। तो देखते हैं, वेट करते हैं। फ़िलहाल तो मैंने 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस सिस्टम में डाल दिया है, तो अगर रिवर्स होता है तो स्ट्रिक्ट अपने फिक्स स्टॉप लॉस ले लेंगे। और जो हमारा टारगेट होगा वो एक नया लो क्रिएट करने के लिए जाएगा, वो अभी फ़िलहाल रखा हुआ है। सो ट्रेडर्स, एक बार के लिए एक अच्छा लेवल पे हमने पोजीशन बनाई। एंट्री लेते ही हमारे फेवर में अगेन 30 पॉइंट तो आ गया है। कल भी 30 पॉइंट, हालांकि स्टॉप लॉस करने के बाद 30 पॉइंट हमारे फेवर में आया था, लेकिन अगेन 30 पॉइंट हमारे फेवर में आ गए। 50 पॉइंट 162 के आसपास का, 161 162 का मैंने यहाँ सिस्टम में टारगेट डाला हुआ है। तो देखते हैं अभी क्या होता है। एक बार के लिए हमारे फेवर में तो गया है। यहाँ से हो सकता है कि एक बार यहाँ राउंड नंबर के आसपास यहाँ पुल बैक ले और फिर उसको वहाँ से रिजेक्शन लेता हुआ नया लो क्रिएट करते हुए नीचे की तरफ निकले। होंगे कि एक अच्छा खासा राउंड नंबर और ये स्विंग लो के नीचे उसने क्लोजिंग भी दी यहाँ उसके नीचे, और यहाँ से उस पर रिजेक्शन लेता हुआ नीचे निकल जाना चाहिए था, लेकिन वहाँ अभी उसके नीचे क्लोजिंग करने के बाद भी अभी ये रिवर्सल हो रहा है। और एक अच्छे खासा हमको 32 पॉइंट हमको मिल गए थे, उसके बावजूद अभी ये एक बार के लिए यहाँ पुल बैक लेता हुआ ब्रेक इवन के भी नीचे चला गया है। अभी यहाँ से वापस से यहाँ से सेलिंग आई थी, यहाँ से होल्ड करता हुआ यहाँ से रिजेक्शन आया था। पॉसिबल है कि यहाँ इस जो अपने कैंडल पे पोजीशन बनाई है वो अगर वहाँ तक रहता है तो उससे नीचे यहाँ वापस से सेलर्स एक्टिव हो सकते हैं। एक बार के लिए इस स्विंग हाई का स्वीप करेंगे फर्स्ट कैंडल हाई को, तो फिर यहाँ फिर अपने कुछ कह नहीं सकते। और जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि आज भी मार्केट यहाँ ये जो बड़ी रेंज है उसमें ही रह सकता है, क्योंकि एक्सपायरी है, तो आज यहाँ इसी के अंदर वो एक्सपायर होगा। फिर नेक्स्ट वीक में कोई अच्छा सा डायरेक्शनल मूव जो यहाँ काफ़ी दिन से रेंज फॉलो कर रहा है वो यहाँ ब्रेकआउट कर सकता है। देखते अभी क्या होता है। जहाँ से हमने पोजीशन बनाई थी वहाँ उसने वापस से डोजी तो बनाई है, और ये ग्रेवस्टोन डोजी टाइप है, तो यहाँ सेलर स्ट्रांगली यहाँ एक्टिव हो सकता है, ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। होगा कि नहीं वो तो वक्त ही बताएगा। तो एक अच्छे खासे 1 वर्सेस 1 प्लस से अभी ब्रेक इवन के आसपास से भी नीचे लॉस में अभी अपने आ गए हैं, तो देखते हैं क्या होता है। कैंडल हाई पे आ गया है, ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस के पास है, देखते हैं अभी क्या करता है। बहुत ज़्यादा डीप रिट्रेस ले लिया, इतना ज़्यादा डीप रिट्रेस नहीं लेना चाहिए था। यहाँ इस लेवल के आसपास यहाँ जो उसने रिजेक्शन कैंडल बनाई यहीं से सेलिंग में जाना चाहिए था। देखते हैं अभी। यहाँ भी आप देखोगे कि ऑलमोस्ट वापस से इसने रिजेक्शन लेने के लिए आ गया है। तो अभी तो फर्स्ट कैंडल के अंदर ही यहाँ मार्केट सस्टेन हो रहा है, पैरेलल कैंडल बना रहा है, उसमें भी डीके की वजह से स्टॉप लॉस हो सकता है। और अपने अच्छे खासे यहाँ 2400 की पुट में पोजीशन बनाई थी, और यहाँ जो उसने लो लगाया है वो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट अपने यहाँ आईटीएम में आ गए थे। तो एक अच्छा खासा यहाँ अपने को प्रॉफिट मिल सकता था अगर ये यहीं वन वे डायरेक्शनल में एक्सटेंड हो जाता। तो अभी ये यहाँ से पुल बैक लेगा, टाइम स्पेंड करेगा, फिर वापस से जब तक वापस से ये स्विंग लो के आसपास आएगा तो पॉसिबल है कि 32 का हाई वो ना मारे। तो देखते हैं, वापस से डोजी बनाई है। यहाँ अगर एक रिवर्सल कैंडल बनती है रेड कलर की तो एक अच्छा खासा यहाँ एक्सपेक्टेड है कि वापस से रिवर्सल हमारे फेवर में इस लो का ब्रेक डाउन कर दे, तो वापस से हम यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे फेवर में जाए। अभी 23 सेकंड बाकी है, देखते हैं। जाना है तो ये यहाँ से चला जाएगा सेलिंग में। फर्स्ट कैंडल हाई अभी उसने ब्रेक यहाँ स्वीप किया है, लेकिन उसके बाद यहाँ भी ब्रेक नहीं किया है, तो यहाँ तक अभी एक्सपेक्टेड है कि हमारे फेवर में ट्रेड जा सकता है। रिवर्सल पोजीशन तो उसने बनाई है इवनिंग स्टार टाइप, वापिस से यही हर्डल यहाँ क्रिएट कर सकता है, राउंड नंबर और प्रीवियस डे लो जो उसने यहाँ ब्रेक डाउन कर दिया था। सो ट्रेडर्स, एक बार के लिए अच्छा खासा वापस से राउंड नंबर के आसपास ही ये रिजेक्शन ले रहा है।
अगर यह अब इसके बार मतलब अगली बार यहाँ से इसका ब्रेक डाउन करेंगे तो एक अच्छा खासा जायंट बुलिश कैंडल हम हमारे फेवर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अभी देखते हैं क्या होता है। अभी इसका ब्रेक डाउन कर देता है तो एक अच्छा सा स्पाइक हमारे फेवर में आ सकता है और एक दो बड़ी कैंडल में हमको यहाँ 50 पॉइंट का टारगेट मिल सकता है। और यह हो सकता है कि यहाँ से ये जो प्रीवियस डे लो और राउंड नंबर है इसका कन्फ्लुएंस है यहाँ, इसलिए वो थोड़ा सा टाइम ले रहा है। और अगर यहाँ से बाउंस होता है तो फिर अपना स्टॉप लॉस भी पक्का है, और अगर यहाँ से ब्रेक डाउन करता है तो 60% चांस है कि अपने यहाँ 50 पॉइंट का टारगेट मिल जाएगा। तो देखते हैं, अभी इस तो सस्टेन हो रहा है यहाँ इवनिंग स्टार बनाने के बाद। यहाँ से ब्रेक डाउन करे तो एक अच्छा सा डायरेक्शनल मूव हमको मिल सकता है। उसने यहाँ अपना स्टॉप लॉस कर दिया है और देखोगे कि दो बार मतलब काफ़ी बार उसने यहाँ से रिजेक्शन लिया। पहली बार यहाँ से रिजेक्शन लिया था, फिर वापस से वहाँ से रिजेक्शन लिया, फिर थर्ड टाइम वहाँ से रिजेक्शन लिया, लेकिन रिजेक्शन यहाँ सस्टेन नहीं हुआ। वापस से यहाँ से बाइंग आती रही और दोनों यहाँ रीज़न हो सकते हैं कि यहाँ ये थोड़ा सा साइडवेज भी रहा, प्लस यहाँ वो डीप रिट्रेस ले रहा था। तो आप देखोगे कि आज भी स्पॉट में अभी तक उसने अपना स्टॉप लॉस हिट नहीं किया है, लेकिन यहाँ प्रीमियम में उसने यहाँ अपना स्टॉप लॉस हिट कर दिया है। और क्योंकि हम एक ही ट्रेड लेने वाले हैं मई में, तो अभी फ़िलहाल तो दूसरा ट्रेड अपने लेंगे नहीं। पॉसिबल है कि यहाँ से वापस से रिजेक्शन लेके नीचे फॉल कर सकता है, या तो फर्स्ट कैंडल हाई का ब्रेकआउट करके अभी जो मॉर्निंग में हमारा यहाँ से लॉन्ग का व्यू था, अल्टीमेटली भी लॉन्ग का ही व्यू था, लेकिन जिस तरीके से मार्केट यहाँ स्ट्रक्चर बना रहा था, पैटर्न बना रहा था, तो उसके अकॉर्डिंग अपने यहाँ सेल कर लिया, लेकिन स्ट्रक्चर ही उसने यहाँ कंटिन्यू नहीं किया जो वो बना रहा था फर्स्ट एंड पैटर्न टाइप। और नीचे गया, क्लोजिंग पे दी, लेकिन वापस से उसने रिट्रेस लिया। ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस के पास से अपने को बाइंग आई थी हमारे फेवर में, मतलब गया था, और वापस से उसने कंटिन्यूएशन नहीं लेके रिट्रेस लिया है, तो उसमें अपना स्टॉप लॉस हुआ है। और अभी भी फर्स्ट कैंडल के अंदर ही ये यहाँ जो एक्सपायरी के दिन यही उम्मीद हम कर सकते हैं आज। और अच्छा खासा यहाँ रिजेक्शन सब उसने फॉलोअप किया था, लेकिन सस्टेन नहीं हुआ और बार बार यहाँ से बाइंग आ रही थी और पैरेलल कैंडल बना रहा था। तो डीके की वजह से फ़िलहाल तो हम ऐसा कह सकते हैं कि उसने अपना यहाँ स्टॉप लॉस हिट किया है। तो यहाँ ऑर्डर बुक में आपको दिखा दूँ, 1 आवर का वापस से लॉस किया है आज हमने। जो टारगेट है 50 पॉइंट का वो मैं यहाँ डिलीट कर देता हूँ। 9:24 को अपने पेशेंटली वेट करके ट्रेड बनाया था और सिस्टम में स्टॉप लॉस टारगेट डाला था, जो भी उसने हिट किया है। जैसा कि कहा कि 1 आवर का लॉस हुआ है और ये छोटा सा कैपिटल जिसको हम ग्रो कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल तो अभी 2 दिन से स्टॉप लॉस हो रहा है। अभी देखते हैं वापस से कल क्या होता है फ्रेश एक्सपायरी में। तो डेट सेट फॉर डे, यहाँ अभी उसने तो कुछ किया ही नहीं है, रेंज में ही है, तो कुछ डिस्कस करने लायक है नहीं। बस यही अपना फर्स्ट कैंडल लो का वो यहाँ प्रीवियस डे लो का वो ब्रेक डाउन करके वहाँ से रिजेक्शन ले रहा था, इसलिए अपने जो बुलिश व्यू था उसको यहाँ अवॉइड करते हुए यहाँ इस पे रिजेक्शन पे सेल साइड में बैठे थे। एक अच्छा खासा हमारे फेवर में गया और फिर रिट्रेस लिया, फिर वापस से गया और फिर कंटिन्यूएशन नहीं आया और वापस से डीप रिट्रेस में स्टॉप लॉस किया है। तो आज का दिन वैसे भी मैं साइडवेज ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जब तक कि अभी वापस से इस कैंडल का लो ब्रेक डाउन नहीं करेगा और या तो फिर यहाँ जो स्विंग आई है वो ब्रेक डाउन नहीं करेगा, ब्रेकआउट नहीं करेगा, तब तक इस रेंज में ऐसा ही साइलेंट ही मार्केट रह सकता है। सो डेट सेट फॉर डे, तो अभी मिलते हैं कल। ओके सो ट्रेडर्स, अभी यहाँ मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ। जैसा कि हमने मॉर्निंग में प्लान किया था वैसे परफेक्टली जो हमारे पास एक नया लो क्रिएट करने वाला जो व्यू था फर्स्ट कैंडल लो के नीचे, वो उसने फाइनली कर दिया है। स्पॉट में आप देखोगे कि प्रीमियम में 3 आवर प्लस हमारे फेवर में वो गया है। हालांकि हमारा यहाँ 50 पॉइंट का टारगेट था 162 के आसपास, वो उसने फाइनली दे दिया है और एक अच्छा खासा उसने हमारे फेवर में यहाँ एक्सटेंड हुआ। ऑलमोस्ट 109 पॉइंट हमारे फेवर में गया है। हालांकि हम स्पॉट में 100 पॉइंट ही एक्सपेक्ट करते हैं। पॉसिबल है कि यहाँ फर्दर ब्रेकडाउन करता हुआ नीचे की तरफ एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन हमारा व्यू यहीं तक का था कि एक नया लो क्रिएट करेगा और 100 पॉइंट का रूम हम यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वो यहाँ उसने फाइनली दे दिया है। जहाँ से उसने अपना स्टॉप लॉस किया वहीं से आप देखोगे 2-3 पॉइंट का स्टॉप लॉस किया, प्रीमियम में हुआ और स्पॉट में नहीं हुआ था। वहीं से उसने एक अच्छा सा स्लो एंड स्टेडीली हमारे फेवर में जाना शुरू किया। तो एक वीक देखते हैं, वरना फिर अगर ऐसा कंटिन्यू होएगा, कल भी ऐसा हुआ था। हालांकि कल स्टॉप लॉस भी हुआ था, मतलब स्पॉट में भी स्टॉप लॉस हो गया था बाद में, लेकिन आज स्पॉट में नहीं हुआ है। तो अगर ऐसा एक कंटिन्यूएशन होता है तो फिर राइट एनालिसिस के बाद भी अपने यहाँ लॉस ले ले, ऐसा
हम कंटिन्यू नहीं करेंगे। एक दो बार अगर ऐसा होता है तो फिर अपना सिर्फ सोलोली स्पॉट को ही फॉलो करेंगे, प्रीमियम को इग्नोर करेंगे। सो डेट्स इट फॉर डे। यहाँ हम तो एक ही ट्रेड लेने वाले थे, इसलिए हमने एक ही ट्रेड लिया है। और एक अच्छा खासा, जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ट्रेंड लाइन के आसपास वो रिजेक्शन ले रहा था, फर्स्ट कैंडल हाई उसने ब्रीच नहीं किया, स्विप करके नीचे आ गया, लेकिन यहाँ एक्सटेंड होने में उसने टाइम लगा दिया। और अभी आप देखोगे कि फर्स्ट कैंडल लो का ब्रेकडाउन करते हुए अभी निकल रहा है। डिमांड जोन के आसपास हमारा व्यू है, पॉसिबल है आज ना जाए कल जाए, तो एनीथिंग कैन हैपन, मार्केट है। तो जो हमारा एनालिसिस था वो अच्छा रहा, जस्ट आज बैड डे था कि हम एक दो पॉइंट से बाहर निकल गए। सो अभी कल मिलते हैं। सो दैट्स इट फॉर डे।